नमस्कार। क्या राजस्थान में इस बार पेच फंस गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार मुश्किलें आने वाली है 25 सीटें क्लीन स्वीप करने में? राजस्थान में भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, लगातार कमान अपने हाथ में संभाल रखी है और लगातार दौरे राजस्थान के कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज घटा है, उससे तो यही लग रहा है। पहले चरण की भी बात करेंगे और दूसरे चरण में क्या कुछ रहेगा उसकी भी बातचीत करेंगे, लेकिन यह भी बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार पहले चरण में कांटे की टक्कर है, जहां से कांग्रेस उन सीटों को निकाल सकती है। संभवतः कांग्रेस और सचिन पायलट तो दावा यह कर रहे हैं कि भाजपा से ज्यादा सीटें राजस्थान में कांग्रेस की आएगी, लेकिन पहले चरण की बात करें तो 3-4 सीटें ऐसी है जिन पर मुकाबला कड़ा है, जहां पर सट्टा बाजार भी धराशायी हो गया है, रोजाना नए नए आंकड़े दे रहा है और आखिरकार पहले चरण की सीटों पर सट्टा बाजार ने ट्रेडिंग कराना बंद कर दिया है। ऐसी कौन सी सीटें हैं जिन पे सबसे जो बड़ी सीट है वो है नागौर, जहां से हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा आमने सामने है। यदि आंकड़ों के आधार पर देखें तो वहां से हनुमान बेनीवाल श्योर निकल रहे हैं और यही भाव सट्टा बाजार भी दे रहा है। लेकिन यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट पड़े हैं तो फिर कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा का पलड़ा भारी दिखता है। लेकिन यदि वहां के लोगों से बात करें, वहां के बूथ पर हमने जिस तरीके से फोन करके बातचीत की, हर बूथ के अनुसार कार्यकर्ताओं से बातचीत की, तो लोग कह रहे हैं कि इस बार हनुमान बेनीवाल को मौका एक बार और दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह इतना उलटफेर इसलिए भी हुआ है क्योंकि हनुमान बेनीवाल को इस बार कांग्रेस के वोटों का भी साथ मिला है, तो हो सकता है कि वहां पर हनुमान बेनीवाल निकल जाए। दूसरी सीट की बात की जा रही है, वो है सीकर सीट। सीट पर अमराराम कॉमरेड जो कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ रहे हैं और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनका गृह क्षेत्र है। वहां पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसा ही माहौल जयपुर ग्रामीण का, जहां पर अनिल चोपड़ा और राव राजेंद्र सिंह आमने सामने हैं, कांटे की टक्कर बताई जा रही है और इसी वजह से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। ऐसी एक सीट और है जो कि दौसा सीट है। तो जिस तरीके से इन सीटों के परिणाम या आकलन जो सामने आए हैं, उसके बाद में यह माना जा रहा है कि यहां पर कांटे की टक्कर है। कई भाजपा नेताओं ने तो यहां तक कह दिया है कि हम इस कॉन्फिडेंस में रह गए कि हम भाजपा जीत रही है और कांग्रेस इसमें रह गई कि कांग्रेस हार रही है, इसलिए भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और आने वाले समय में यानी कि दूसरे चरण के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। लेकिन यह चिंताजनक विषय है भाजपा के लिए, जिन्होंने यह दावा किया है कि 25 सीटों पर क्लीन स्वीप करेंगे। यह इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर भाजपा के बड़े नेताओं ने किनारा कर रखा है प्रचार प्रसार से, और यदि कर रहे हैं तो कई लोग अंदरूनी कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। तो इस अंदरूनी कलह का कांग्रेस को फायदा तो होने वाला है। सचिन पायलट फायर ब्रांड नेता बने हुए हैं, राजस्थान में हो या राजस्थान के बाहर उनके नाम से वोट पड़ रहे हैं और राजस्थान के बाहर भी वो उनकी डिमांड लगातार सचिन पायलट की बनी हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार गुर्जर जहां जहां सचिन पायलट गए हैं वहां पर भरपूर वोट एक बार फिर सचिन पायलट के नाम से पड़ेगा। जयपुर ग्रामीण की ही बात कर ले तो यहां पर गुर्जर, जाट, यादव, मीणा, ये सब लोग जो मिलकर हैं वोट इस बार सचिन पायलट के नाम से कांग्रेस को देने वाले हैं। ऐसे में यहां पर कांटे की टक्कर है। दूसरे चरण की बात करें तो बहुत ही पसी हुई सीटें जो हैं वो 2-3 सीटें ऐसी हैं जहां पर माना जा रहा है कि इनमें कड़ा मुकाबला है। सबसे बड़ी सीट जो है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, आपको पता ही होगा, बाड़मेर जैसलमेर, जहां पर निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सबकी धड़कनें तेज कर दी है और सभी नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए बाड़मेर जैसलमेर बुला लिया है। कहें कि विरोधी पार्टी जिनके खिलाफ वो लड़ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस की,
खुद की कमान उन्होंने खुद संभाल रखी है। भाजपा और कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया है कि बड़े से बड़े नेता, कैलाश चौधरी की बात कर लें तो वहां पर जितने भी बड़े नेता थे, चाहे नागौर के रिचपाल मिर्जा जो फटकारे लगाते हैं वो, या फिर खली हो, द ग्रेट खली जो रेसलर हैं वो हो, या फिर उनके अलावा कंगना रनावत के दौरे लगे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में सीट को निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस त्रिकोणीय मुकाबले से। लेकिन यदि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो उम्मीदवार बेनीवाल वहां पर मजबूत स्थिति में माने जा रहे हैं, क्योंकि एसटी, एससी और मुस्लिम समाज का वोट यदि कांग्रेस को पड़ता है एक तरफा, तो वहां पर इस बार उम्मीदवार बेनीवाल मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उनको वहां पर आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से थे और उन्होंने कांग्रेस में जाकर वहां से टिकट लिए, तो इस बार भरपूर उनको समर्थन मिल रहा है और लग रहा है कि वहां से उम्मीदवार बेनीवाल सीट निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा ने भी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली है और उन्होंने साफ कह दिया है कि बदमाशों का नाम लिखकर रख ले, कार्यकर्ता ही चाहेंगे वैसे सरकार चलेगी। तो क्या यह समझें कि इस बार चिंता भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री को भी हो गई है। लेकिन लाजमी है ऐसे समय में जब भजनलाल शर्मा यह कह रहे हैं कि आने के बाद एसआईटी गठित कर एसओजी द्वारा तमाम पेपर लीक जैसे मुद्दों के ऊपर काम किया गया है, ईआरसीपी के ऊपर काम किया गया है, तो इस पे काम क्यों नहीं हो। तो यहां पर पलड़ा जो है बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो उम्मीदवार बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के अंदर लग रहा है। लेकिन यदि समीकरण मोदी के नाम से, फिर मैं कह रहा हूं कि यदि मोदी के नाम से वोट पड़ रहेंगे तो फिर कैलाश चौधरी जीत जाएंगे। राजस्थान में जनता कह रही है कि उम्मीदवार जो है उनके आधार पर देखा जाए तो पलड़ा भारी कांग्रेस का है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नरेंद्र मोदी को देखा जाएगा तो उनके नाम से वोट पड़ेंगे। दूसरी बड़ी सीट है जो है वो जैसलमेर बाड़मेर की हमने बातचीत की। दूसरी बड़ी सीट है वो है जोधपुर, जहां पर जल शक्ति मंत्री, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने करण सिंह उचियाड़ा का मुकाबला है। यहां पर आप करण सिंह के फटकारे सुन रहे होंगे और एक प्रवक्ता के तौर पर वेल सेटल्ड प्रवक्ता जो कि कांग्रेस ने कई दिनों से छुपा हुआ था वो सामने निकल कर आया है और हर बात पर चैलेंज देते हुए नजर आते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की धड़कनें बढ़ा रखी है। भले ही अशोक गहलोत और उनकी टीम जालोर में अपने बेटे के साथ में लगे हुए हों, लेकिन जोधपुर में अकेले प्रयास कर रहे हैं करण सिंह उचियाड़ा, जिनको बहुत लोगों का, अलग राजपूत समाज का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में कांटे की टक्कर गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने भी अब जोधपुर में मिल रही है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की हम बात कर ले, जहां पर राजकुमार रोत और महेंद्रजीत सिंह हैं जो कि कांग्रेस से भाजपा में जाकर टिकट लाए हैं। बड़ी मुश्किल है वहां पर भाजपा के लिए निकालने की, क्योंकि राजकुमार रोत जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों की भीड़ जुट रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पर जान झोंकनी पड़ेगी भाजपा को, तब वो सीट निकल पाएगी। लोगों का कहना है कि इस बार कम से कम कांग्रेस अपना खाता इस 25 सीटों के आधार 25 लोकसभा सीटों में खोल लेगी राजस्थान में, और जिनमें धड़कने भाजपा की भी बढ़ी हुई है। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार कोई मोदी लहर नहीं है, जनता का यह कहना है। लेकिन देखना होगा कि क्या जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने की ओर अगर से, क्योंकि जनता में अभी भी लो लेवल पर किसानों, गरीबों के पास जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिल में यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे लिए सही प्रधानमंत्री है और उनको हम वोट देंगे। अहम जो सीटें हैं उनकी हमने बातचीत की। टोंक सवाई माधोपुर की भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी जो है अब कड़ा मुकाबला है। क्योंकि यदि दौसा सीट पर मुरारीलाल मीणा आगे निकलते हैं तो फिर टोंक सवाई माधोपुर भी कहीं ना कहीं जो है लोग, मीणा गुजर जो वोटर्स हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए दिखाई देंगे। किरोड़ीलाल मीणा लगातार प्रयास कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि यदि यहां से सीट नहीं जीते तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन क्या इसका फायदा होगा, यह भी देखने वाला होगा। राजस्थान की ऐसी सीटें जो कि जहां पर कांटे की टक्कर है, उन पर हमने बातचीत की। सट्टा बाजार की भी हमने बातचीत की कि सट्टा बाजार ने भाव देना बंद कर दिया है, और जो बड़े एग्जिट पोल हैं उनके आधार पर भी 5 से 6 सीट राजस्थान में कांग्रेस की आ रही है।
नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।